अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा तो यार बात करनी थी कि यूट्यूब के हवाले से कि लोग कह रहे थे कि हम लोग यूट्यूब पे पैसा कमाना चाहते हैं मगर हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम मेहनत करते हैं मगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो यार देखो, ऐसा नहीं होता है कि आपने आज किसी को देख के आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, ठीक है, और उसको देख के आपने वीडियोज़ डालना शुरू कर दी अपने पास से ही कोई भी, और कुछ अर्सा आपने वीडियोज़ डाली हैं और उसके बाद आप कह रहे हो यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। जाहिर सी बात है यार, देखो कोई बिजनेस भी आप स्टार्ट करते हो ना, तो कम से कम उसको 6-7 माह 8 माह 10 माह लगते हैं। तो फिर कहीं जाकर लोगों को पता लगता है कि यार ये कोई बिजनेस है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वो ग्रो होता नज़र आता है, ठीक है ना। इसी तरह यूट्यूब चैनल भी है। आपने आज चैनल बनाया है, ठीक है ना, तो आप ये देखो कि आपका कंटेंट क्या है, आपकी प्रोडक्ट कैसी है। अब मार्केट में कंपटीशन हर जगह ही है, चाहे बिजनेस ले लो, चाहे यूट्यूब चैनल ले लो, ऑनलाइन ले लो, कोई बड़ा बिजनेस जो बाहर हम करते हैं वो देख लो। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है कि आपकी कंटेंट पे आप कर क्या रहे हो, आप दिखा क्या रहे हो लोगों को, ठीक है। अब जो आप काम, जिस पे आप काम कर रहे हो उस पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, बाकियों का काम है तो वो आपका चैनल नहीं देखते हैं। आप हालांकि आपका इंटरेस्ट है तो आप देखते हो कि यार इतना अच्छा इतनी अच्छी वीडियो है, लोग क्यों देख रहे हैं, भाई इनका इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात आ जाती है कि आपके कंटेंट से उनको मिल क्या रहा है, ठीक है ना, उनको मिल क्या रहा है। देखें, अब उनको जब तक कुछ मिलेगा नहीं ना, ये दुनिया है, जब तक उनको उनका फ़ायदा नज़र नहीं ना आएगा तब तक वो आपका कंटेंट क्यों देखेंगे, आपकी वीडियो क्यों देखेंगे। आपने बनाई है, आपने देखनी है, उन्होंने क्यों देखनी है, मुझे आप इतनी बात बताओ। ठीक हो गया। फिर अच्छा, उसके बाद आपने फोकस ये करना है कि हमारा कंटेंट अच्छा हो। ये नहीं होता कि यार आज डाली वीडियो अब व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ नहीं आ रहे यार, ओ यार ये क्यों नहीं आ रहे व्यूज़, ऐसा नहीं होता यार। सब्र रखो और आपका काम सिर्फ वीडियो डालना है। भूल जाओ व्यूज़ को, भूल जाओ अर्निंग को। एक बात हमेशा याद रखो, जब तक आपके दिमाग में पैसा है ना, पैसे को सोच के आप यूट्यूब पे आए हो तो आप यकीन करो आपने बहुत जल्दी छोड़ देना है। उसकी रीज़न क्या है, आप शुरू में बिल्कुल भी पैसे नहीं आते हैं, ठीक है। शुरू में पैसे तो आते नहीं हैं, यूट्यूब की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मोनेटाइजेशन पॉलिसी है कुछ, तो उसको आप पूरा करते हो। वो पूरा करते करते आपको 6-7 माह 8 माह, लोगों को साल, कई लोगों को तो 4 साल भी लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं लोगों को, ठीक है। उसके बाद जाके कि उनका चैनल मोनेटाइज होता है, फिर ट्रैफिक नहीं होती उनके पास। मोनेटाइज होने के बाद भी पैसे नहीं बनते, $1 नहीं बनता, कई अर्सा $1 नहीं बनता, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फोकस रखना है अपने कंटेंट पे कि लोगों को उससे कुछ मिले, लोगों को कुछ उससे हासिल हो। जब ऐसा काम कोई करेंगे आप ना, तो फिर देखें आपके सब्सक्राइबर आते हैं, लोग आपकी वीडियो को शेयर भी करेंगे तो देखेंगे, इन्फॉर्मेशन है ना उनकी मतलब की, तो वो शेयर करेंगे। यूट्यूब पे जाएं, देखें लोग क्या चाह रहे हैं, क्या चाहिए उनको, सबसे जो हाई कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करें, जिन पे सर्चेस ज़्यादा हैं आप वो देखें, उस पर आप वीडियो बनाएं ताकि आपकी वीडियो जल्दी वायरल हो। और दूसरी बात ये कि आपने जब कंटेंट बनाना है तो उसको रेगुलर अपलोड करना है। किस तरह, आपने आज एक वीडियो डाली है, ठीक है ना, अब आप डालते हैं जी अगले महीने, ठीक है। अब डालनी ये नहीं कि आज क्रिकेट है तो अगले महीने आप डाल दें, क्योंकि ये भी काम नहीं करना, ये लोकल चीज़ें आती हैं, ठीक है। आपने अपने आप को ब्रांड लेके चलना है। सबसे पहले आपने अपने आप को बताना है कि ये ब्रांड है, लोग फिर समझेंगे। वो कैसे समझेंगे, अपने चैनल आर्ट जो है उसको एक खूबसूरत हाई क्वालिटी का वो अपलोड करें। उसके बाद एक टॉपिक पे काम करें, एक नीश पे काम करें। कुकिंग करना है, कुकिंग पे ही वीडियोस हों आपकी। क्रिकेट करना है, क्रिकेट पे ही आपकी वीडियोस हों। ड्रामाज, रिव्यूज़, जिस पे भी आपने काम करना है, ऑनलाइन लर्निंग पे काम करना है, तो एक ही सीक्वेंस में एक ही टॉपिक पे आपने बात करनी है, ठीक है ना, उससे हट के बात नहीं करनी। ये सबसे पहली बात आ जाती है। उसके बाद आ जाती है आपकी चैनल की कंटेंट की क्वालिटी की। अब आप वीडियो जो है वो लो क्वालिटी में बनाते हैं या हाई क्वालिटी में बनाते हैं। अब लो क्वालिटी में बनाएंगे तो भी मसला है, हाई क्वालिटी में बनाएंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लोगों ने तो अच्छी अच्छी कैमरे रख लिए हुए हैं शूट के लिए, उसको शूट करते हैं बाकायदा, उसको एडिटिंग उनकी अच्छी है, सीखें, स्किल सीखें अपने पास। सबसे पहले आपको स्किल आनी चाहिए, ये नहीं अब देख के शुरू हो गई, काम शुरू कर दिया हमने, हम अब काम कर रहे हैं। जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, एक दिन छोड़ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बात आती है जी ऑनलाइन अर्निंग से ना, मैं कंटेंट की थंबनेल की आती है बात। आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे सारी बात आपकी जो आती है थंबनेल के ऊपर आती है। थंबनेल अच्छा होगा तो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, खोलेंगे, अट्रैक्टिव होगा तो उनको अट्रैक्ट करेगा तो वो क्लिक करेंगे। फिर वीडियो बाकी तो देखना बाद की बात है। तो उसको आप सोचें, लोगों को जाके देखें, सर्च करें यूट्यूब पे कि यार ये मेरी चुनीत है, इसके टॉपिक पे लोगों ने वीडियोज़ डाली हैं, इनके थंबनेल कैसे हैं, ठीक है। वो डालेंगे तो उसके बाद कहीं जाके आपका होगा काम। अच्छा तो
اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ اچھا اس کے بعد لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، تھمبنیل تو بنا لیا، چلو آپ نے اچھا تھمبنیل بنا لیا، اس کے بعد کرتے کیا ہے کہ تھمبنیل پہ دکھاتے کچھ اور ہے، اندر ہوتا کچھ اور ہے. تو وہ تو یوٹیوب کی پالیسی کے بھی خلاف ہے، اور لوگ ویسے ہی جو ہے آپ کو سبسکرائب کیا کرتے ہیں اور الٹا رپورٹ کر کے چلے جاتے ہیں، رپورٹ کر دیتے ہیں آپ کو، اور ویسے ہی آپ کچھ دیکھتے بھی نہیں بعد میں، آپ وہیں پہ رک جاتے ہیں، آپ چینل کی گروتھ وہیں رک جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے خیال رکھنا ہے، جن کا آپ نے جب چینل اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو برانڈ لے کے چلیں، برانڈ بنا کے چلیں، تاکہ لوگ بھی جب دیکھنے والا آئے تو وہ یہ بات کہیں کہ یار برانڈ ہے یہ. ٹھیک ہے نا. لڑکے کے پاس کچھ نالج ہے، کچھ اسکل ہے لڑکے کے پاس، تو ہمیں مزہ آئے گا دیکھنے کے لیے. تو بولنا جو ہے اپنے وہ اچھے انداز سے بولنا ہے. اگر تو آپ وائس اوور کر رہے ہیں تو آپ کو اسکل سیکھنی ہے پہلے. وائس اوور بولنا کیسے ہے، وائس اوور کرنی کیسے ہے، آپ وہ سیکھیں. آپ کے بولنے کا جو انداز ہے لوگوں کو اٹریکٹ وہ کرے گا. ایسے تو کوئی کہانی سنا دیتا ہے مگر مزہ نہیں آتا. میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی چیز ہے نا، کسی بھی ٹاپک پہ آپ کام کریں گے لوگوں کو مزہ آنا چاہیے، ان کو فائدہ ہونا چاہیے. اب وہ انفارمیشن لینے آ رہا ہے، کچھ سننے آ رہا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کرنے آ رہا ہے، جو بھی کرنے آ رہا ہے، آپ نے ان کا مطلب دیکھنا ہے. اپنا نہیں دیکھنا کہ میں نے ان کو یہ بتانا ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے ان کا بتانا ہے جو وہ سننے آئے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اس کا خیال رکھیں. اور سب سے مین بات آ جاتی ہے کہ آپ چینل پہ ویڈیو کتنی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رہیں اپنے چینل پہ. ایسے یوٹیوب کا الگوریتم جو ہے وہ اس چینل کو پروموٹ کر دیتا ہے، وہ آپ کی پھر جو ہے چینل گرو ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں دن میں 2-3 ویڈیوز ڈالیں. نہیں ڈال سکتے ایک ویڈیو ڈالیں. آپ روز ایک ویڈیو نہیں ڈال سکتے، ہفتے میں کچھ کر لیں، ہفتے میں 4-5 ویڈیوز کر لیں. کہ آج ڈال دی یا ایک دن چھوڑ کے ڈال دی، جیسے بھی ہے ریگولر رہیں اور سیم ٹائم پہ اپلوڈ کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے ریگولر رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے. پھر آپ دیکھیے گا 6 ماہ کے 3 ماہ آپ کام کر لیں ایکٹیو رہ کے، آپ کو رزلٹ اور ملے گا. اور اپنے چینل کے پراپر سی او کریں. سی او کیسے کرنی ہے؟ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. تیمور پردیسی بھائی ہیں، ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ وہ دیکھیں جا کے اور اس کو فالو کریں. اور کیا کہتے ہیں، ان کی ویڈیو کو جا کے فالو کریں، دیکھیں کہ وہ کیسے بتا رہے ہیں سی او کرنا. ٹھیک ہے نا. اپنے چینل کو سی او کریں، پراپر کی ورڈ ڈالیں، ٹیگ ٹائٹل سارا کچھ دیکھیں. تو میرے خیال میں آج کی یہ ویڈیو کافی ہے، آپ کو کافی انفارمیشن مل گئی ہوگی. تو باقی کسی کا کوئی بھی سوال ہے آج کی ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. تو ملیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.